Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर पुनः इंग्लिश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच वॉल्यूम 7 टाइम एंड वर्क लेकर के आए हुए हैं, जो कि रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ज़रूर कर देंगे, और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको सवाल पढ़ करके, और सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मित्र, देखिएगा कैसे आप बनाएंगे। कहता है ए और बी यानी ए प्लस बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। बी प्लस सी यानी बी और सी, बी प्लस सी कितने दिनों में, उसी काम को 16 दिनों में। तो कहीं ना कहीं आपके पास काम है, तो काम पहले निकालेंगे, तो इसके एलसीएम से आपको काम पता चलेगा। 12 16 का एलसीएम 48, 12 जो 48, 16 48। इससे पता चला कि ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। अगर ए 5 दिन काम करता है, और प्रश्न में देख रहे हैं कि ए और बी आ रहा है, बी और सी आ रहा है, ए अकेला आ नहीं आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। देखिएगा किस प्रकार करेंगे। अगर ये 5 दिन काम करता है, अगर ए काम करने आएंगे उसके साथ कौन आएंगे, बी आएंगे। और कहता 5 दिन काम करता है, ये 5 दिन अगर काम करता है तो उनके साथ बी भी काम किया ना, तो आगे देखिएगा फिर किस प्रकार लेंगे इसको। कहता है बी 7 दिन काम करता है। देखिए बंधु, ए तो यहाँ ए के साथ 5 दिन बी काम कर चुका है, बी 7 ही दिन काम करता है, तो बी आगे काम करेगा। जब ए चला जाएगा बी आगे काम करेगा ही करेगा। लेकिन बी 7 दिन करता, तो ए के साथ 5 दिन, तो यहाँ कितना दिन किया होगा, 2 दिन। तो 5 2 7 बी हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। आगे देखिएगा, आगे जो काम बचा है, इधर काम जो बचा है वो भी करेगा। तो यहाँ से इधर हम कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में समाप्त करता है। देखिएगा अब बी भी अकेला नहीं आएगा, बी के साथ कौन आएंगे, सी आएंगे, तो सी यहाँ दे दिए। लेकिन यहाँ पे सी 2 दिन कर चुका है, टोटल सी शेष काम को कितना दिन में करता, 13 दिन। अगर सी का यहाँ 2 दिन इधर हो गया, तो इधर कितना बचा सी के लिए, 11 दिन। यानी ये जो काम यहाँ था वो कितना किया, सी 11 दिन किया। और सी यहाँ बी के साथ कितना दिन किया, 2 दिन किया। तो 11 तो 13 दिनों से इस काम इधर का किया कि नहीं किया, क्लियर है। अब आपका डायग्राम बन गया। अब कहेंगे सर ऐसा आप क्यों लेते हैं, क्योंकि नो ए पार्टिकुलर है, नो बी पार्टिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए के साथ बी आएगा, बी के साथ सी आएगा, जो आगे हम इनको एडजस्ट करके ले सकते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा, अगर ये 5 दिन काम किया तो कुछ ना कुछ काम किया होगा, अगर ये 2 दिन काम किया कुछ ना कुछ किया होगा, अगर ये 11 दिन अकेला किया तो कुछ ना कुछ किया होगा। और हमको यहाँ पे कह रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, बी की बात है। तो बी का अगर एक दिन का काम पता चल जाए तो हम दिन भी निकाल लेंगे कितना दिनों में खत्म करेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी एक दिन में क्या काम, 4 काम। क्या दिन साथ में कटा, 5 दिन, 5 20 काम यहाँ हो गया इसका। अब देखिएगा बी प्लस सी कितना दिन कटा है साथ में, 2 दिन। अब बी प्लस सी एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो 3 दूनी 6 काम यहाँ हो गया। अब देखिएगा 20 और 6 कितना, 26 काम हो गया। अब यहाँ पे 26 काम हो गया, और अभी सी के लिए देखेंगे कितना काम आगे वहाँ पे है। अब 48 में 26 घटा देंगे तो वही काम ये 11 दिन में करेगा। तो देखिए घटा दीजिए आप, 8 में 6 गया 2, और 4 में 2 गया 2, यानी 22 काम इधर क्या है, बचा हुआ है। यही 22 काम सी कितने दिन में करते हैं, 11 दिन में करते हैं, तो उसी का एक दिन का काम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 22/11, क्योंकि 11 दिन में करता 22 काम, इसका मतलब एक दिन में कितना काम, 2 काम पर डे करेंगे। कौन करेंगे, सी करेंगे। अब हमको सी से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, बी से। अब देखिए आप निकाल सकेंगे बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा बंधु, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम, और सी वहां पे एक दिन में क्या काम, 2 काम।
तो बताइए बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 में 2 घटा देंगे यानी सी कैंसिल, तो बी का मान कितना आ जाएगा ये, यानी बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते, एक काम पर डे करते। क्लियर है। और बी से पूरा काम करवाएंगे तो काम कितना 48 है, तो 48/1 एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 48 दिन में पूरा काम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे बी के द्वारा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में है। तो चलिए हम अब जो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/60 दिनों तक कर सकते हैं। P ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर Q और R को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे। R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, देखिएगा इसको आप कैसे बनाएंगे। हमारे पास है P और Q मिलकर यानी P प्लस Q कितना दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में, Q प्लस R 60/7 दिनों में। तो पता करेंगे कि टोटल काम कितना है, तो इनका एलसीएम होगा 60, 10 6 60, यहाँ पे 7 लग गुना करेंगे, 7 7 के 60 1 60, यानी ये पता चल गया कि P प्लस Q एक दिन में 10 काम करते हैं, Q प्लस R एक दिन में 7 काम करते हैं। प्रश्न देखिए क्या कहता है। P ने शुरू में 3 दिनों तक कार्य किया, देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कार्य प्रारंभ किया और कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होता। P ने कहता है शुरू में 3 दिन तक कार्य किया, यानी P अकेला कार्य किया होगा 3 दिन तक, यानी यहाँ तक। फिर आगे क्या कहता है सुनिएगा, फिर Q और R काम को समाप्त करने के लिए, यानी यहाँ तक P किया, अब इधर किसके ऊपर जिम्मा आ गया, Q और R पर, Q और R पर। देखिएगा बंधु बहुत ही सुंदर प्रश्न है। समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे, यानी यहाँ समाप्त जब काम हो जाएगा कितने दिनों तक, 6 दिनों तक करते रहे। R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, यानी R का जो होगा और जो P का होगा दोनों में अंतर कितने का होगा, ये दर्शाना बहुत ही जरूरी है और यही आंसर मांग रहा है। तो हम ये बात कर लेंगे कि P एक दिन में कितना काम होता है उसका निकाल लेंगे, R एक दिन में कितना काम करता है उसका निकाल लेंगे, तो अंतर फिर हम निकाल सकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बंधु कैसे। आखिर Q और R अगर मान लीजिए आगे से निकाले पीछे से निकाले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Q और R अगर 6 दिन कार्य किया है तो कहीं ना कहीं आपको कार्य करके लास्ट में ही दिया है, तो लेकिन दिया है। अब आप देखिए Q और R एक दिन में कितना काम, 7 काम, कितना दिन खटा है 7 में 6 दिन, तो 6 गुना 7 7 6 42 काम, यानी कि कौन करके दिए हैं, Q और R। अब बंधु देख लीजिए अगर P खटा है काम किया है तो P कितना काम किया होगा, ध्यान दीजिएगा 60 में से अगर 42 चला जाए तो देखिएगा कितना काम P किया होगा, ध्यान दीजिए 10 में 2 गया 8, अब यहाँ पे आप देखिए 5 में 4 गया कितना 1, यानी 18 काम प्रारंभ में क्या होगा। अगर वो 18 काम प्रारंभ में क्या होगा तो उनके लिए कितना दिन इनको लगा है, 3 दिन लगा है। तो 3 दिन में अगर 18 काम करेगा तो P एक दिन में कितना काम करेगा, 18/3 यानी कितना काम, 6 काम पर डे करेगा। 6 काम क्या करेगा वो पर डे करेंगे, कौन P करेंगे, तब जाकर के 6 या 18 काम हो पाएंगे। यानी अब पता चल गया कि P दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। P तो निकल गया, R का निकालना जरूरी है। तो देखिएगा यहाँ पे P निकल गया, यहाँ से हम P का मान रखेंगे, Q का निकल जाएगा, Q का मान यहाँ रखेंगे, R का निकल जाएगा। अब देखिए कैसे, P अगर एक दिन में बंधु 6 काम करते हैं और P और Q अगर एक दिन में 10 काम करते हैं, निश्चित है Q एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम पर डे करते हैं। क्लियर है। अगर वो 4 काम पर डे करते हैं तो हमारा R का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि Q और R पर डे 7 काम करते हैं, जिसमें Q कितना करता है, 4 करता है, तो 7 में 4 जाएगा, R का पर डे का काम कितना निकल जाएगा, 3 काम पर डे कौन करेंगे, R करेंगे। अब आपको पता चल गया कि R प्रतिदिन 3 काम करते हैं और P प्रतिदिन कितना काम करते हैं, आपका
6 करते हैं। अब यहाँ देखिएगा मित्र बंधु, पी का अगर हम बात करें, पी अगर एक दिन में 6 काम करते हैं, अगर मान लीजिए पूरा काम दिया जाता तो कितना दिन में करते, तो हम क्या करेंगे 60/6, यानी हम यहाँ पे 60/6 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 दिन में करेंगे। क्लियर है, पी का मान हमारा निकल गया। अब हम बात करेंगे आर का निकालने के लिए। आर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। अब देखिएगा अगर आर एक दिन में 3 काम करते हैं, काम कितना 60, 60/3 बराबर कितना हो गया 20 दिया 60, 20 दिन में समाप्त करते हैं। क्लियर है। अगर ये पूछा जाता पी एक दिन में, पी कितने दिनों में काम करेंगे तो 10 दिनों में, आर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे 20 दिनों में, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिए, आर और पी द्वारा उसके कार्यों को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, तो 20 और 10 में अंतर कितने दिनों का हो गया, 20 में 10 गया, 10 दिनों का अंतर क्या हो गया, 10 दिनों का अंतर हो गया। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से परेशानी, तो चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए बंधु कैसे इस सवाल को बनाएंगे। एक्स देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। 24 दिन में दिया है। आपको पता है कि जब एक आपका कंडीशन का दिया रहे तो एलसीएम आप निकाल के टोटल काम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए या तो आप एक दिन के कार्य से निकालिए या आप काम मान के चलिए, दोनों में से किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, जो कि पिछले टाइप में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए बात यहाँ पे कर रहा है कि जब उसने 4 दिन काम कर लिया, अगर मान लीजिए 24 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर सकता है, एक दिन में कितना कर सकता है 1/24, तो 4 दिन का अगर काम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4/24, यानी 6 चौक 24, 1/6 काम वो कर चुके। शेष काम हमारा कितना बचा इस पे ध्यान दिया जाए तो देखिएगा 1 में से 1/6 घटाएंगे तो 5 कितना काम होगा 6 काम होगा शेष काम। अब यहाँ पे 5/6 शेष काम बचा है, वो कौन करेंगे, y भी उसके साथ शामिल हो जाता है, यानी x भी है और y भी क्या होता है शामिल होता है। किस काम को करने के लिए, 5/6 काम को करने के लिए शामिल हो जाता है। लेकिन कहता आगे चल के यदि समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो गया, समस्त मतलब टोटल काम, यानी जो पहले 4 दिन किया तब y भी उसमें शामिल हुआ, यानी कि तब जाकर के टोटल काम 16 दिनों में क्या हुआ खत्म हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब y आया होगा x के साथ तब 16 दिन नहीं लगा होगा, क्योंकि x y कुछ दिन काम किया, 12 दिन क्या होगा तब जाके समस्त काम 16 दिनों में हुआ होगा। कैसे, क्योंकि 4 दिन तो वो पहले कर चुका है और समस्त काम 16 दिन दिया, तो 16 में 4 घटाएंगे 12, यानी कि कह सकते हम कि 12 दिन में यानी x + y 5/6 काम किया होगा। वहाँ समस्त 16 दिया था, क्योंकि 16 समस्त का मतलब है कि टोटल काम अगर 16 दिन में हुआ है, जिसमें 4 दिन पहले x घटा है, तो x + y लास्ट में कितना दिन घटा होगा 12 दिन घटा होगा। क्लियर है। अब बंधु हम फोकस करते हैं क्या कि y अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमारे पास देखिएगा x + y का हम निकाल सकते हैं, अगर पूरा काम रहेगा तो कितना दिन में करेंगे, तो 72/5 दिन में करेंगे। अब यहाँ हमको y का मान चाहिए, x का कितना दिया है 24 दिया हुआ है, x का हमने 24 ले लिए। अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो काम टोटल पता चल जाएगा, तो एलसीएम लेते तो कितना हो जाता है 72 हो जाता है। यहाँ पे गुना कितना 5 और 24 दिया 72, यहाँ 3, यानी कि x + y एक दिन में 5 काम करते हैं और x एक दिन में 3 काम करते हैं, तो y एक दिन में 5 में 3 या 2 काम करते हैं। काम कितना 72/2, यानी कि 5 में 3 घटाए 2, y को निकालना है तो 2 से भाग के कितना हो गया 36 दूना 72, 36 दिन में वो क्या करेंगे पूरा कार्य कर लेंगे। कौन कर लेंगे, y कर लेंगे। क्लियर हो गया।
जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा में है। एक विधि तो आप यहाँ समझ गए। अब देखिएगा अगले विधि हम इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विधि हमारे पास बहुत है बंधु, आप इनको खाली समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए x 24 दिन में समाप्त करते हैं तो टोटल वर्क भी हम मान सकते हैं 24 यूनिट, यानी 24 काम। अगर मान लीजिए 24 दिन में अगर 24 काम करते हैं तो x का एक दिन का काम 1 काम पर डे होगा। अगर ये 1 काम पर डे होगा तो आप जा करके ही 24 दिन में 24 काम कर पाएंगे। लेकिन आगे देखिएगा क्या कहता है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। अगर 4 दिन काम कर लिया उसके साथ शामिल हो गया तो एक्स 4 दिन काम जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। एक्स का 4 दिन का काम हम निकालेंगे, एक्स का 4 दिन का काम निकालिएगा तो 4 एक 4 काम। अब देखिएगा शेष काम क्या बचा है, 24 में 4 गया 20 काम शेष बचा है। यही 20 काम शेष जो है वो कौन किया, x प्लस वाई किया, कि y वहां भी शामिल हो गया, तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। यानी x प्लस वाई जो है 20 काम करने के लिए कितना दिन लेगा तो पता कर लेते हैं। क्योंकि जो है यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो इसका मतलब जो शेष काम हुआ होगा वो 12 दिन में हुआ होगा, कि 4 दिन x घट चुका है, 16 में 4 गया कितना 12, यानी 20 काम 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम x प्लस वाई, तो देखिएगा 4 तिया 12 5 चौक 20, 5 बटे कितना 3 काम पर डे कौन किया होगा, आपका x प्लस वाई किया होगा। क्लियर है। अब देखिएगा मित्र बंधु, अगर यहाँ x प्लस वाई एक दिन में 5 बटे 3 काम करते हैं, x एक दिन में 1 काम करते हैं, तो y एक दिन में कितना काम करेंगे, देख लीजिए 5 बटे 3 घटा 1, यानी 3 एक 3, 5 में 3 गया कितना 2 बटे 3 काम पर डे करेंगे। कौन करेंगे, y करेंगे। अब y से पूरा काम करवाएंगे तो कितना दिन में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। काम टोटल कितना है 24, एक दिन का काम कितना 2 बटे 3, तो इसको 24 गुना 3 बटे 2, 12 दूना 24, 12 तिया 36 दिन में कर लेंगे पूरा कार्य y अकेला। क्लियर हो गया। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं, तो बी 42 पृष्ठ कितने समय में लिखेगा। ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ, ए और बी 27 घंटे में 135 पृष्ठ। हमको क्या चाहिए कि 42 पृष्ठ जो है बी कितने घंटों में लिखेगा। तो आप ये पता कर लेंगे बी 1 घंटा में कितना पृष्ठ लिखता है, इसलिए 42 पृष्ठ लिखने के लिए समय निकल जाएंगे। तो देखिए बंधु, ए अगर 25 घंटा में 75 पृष्ठ लिखता है तो 25 या 75 एक घंटा में क्या पृष्ठ लिखेगा, 3 पृष्ठ लिखेगा। ए प्लस बी 27 घंटा में अगर 135 पृष्ठ लिखता है तो 27 पंच 135, एक घंटा में क्या पृष्ठ लिखेंगे, 5 पृष्ठ लिखेंगे। कौन, ए प्लस बी। अगर ए एक घंटा में 3 पृष्ठ और ए प्लस बी एक घंटा में 5 पृष्ठ, तो बी एक घंटा में क्या पृष्ठ, 2 पृष्ठ पर घंटा होगा, क्योंकि 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा। अब 20 से कितना पृष्ठ लिखाना है 42, तो 42 में कितना से भाग देंगे 2 से, क्योंकि एक घंटा में 2 पृष्ठ, तो इसका मतलब कितना घंटा लगेंगे, 21 घंटा लगेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था बंधु। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल देखिए अगला क्या है। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे। यानी 110 पृष्ठ अगर टाइप करना है तो राकेश कितना हेल्प करेंगे, दिनेश कितना हेल्प करेंगे, यानी टोटल कितना समय लगेंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं, सेम उसी प्रकार प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। दिनेश डी से सूचित करते हैं और राकेश किसी परियोजना पर काम करे। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में, यानी ये 6 घंटे में कितना 32 पृष्ठ, और आगे चल के कह रहा राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ, 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करते हैं। दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को, यानी हमको टाइप कितना करवाना है 110। तो ध्यान दीजिएगा बंधु,
अगर ये दिने 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता तो 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे? 32/6, यानी ये 3 और ये 16, 16/3 पृष्ठ पर घंटा टाइप करें। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर राकेश से बात करें तो 5 घंटे में कितना? 40 पृष्ठ। तो राकेश 1 घंटे में कितना करेंगे? 40/5, यानी 8 पृष्ठ पर घंटा ये टाइप करेंगे। दोनों अलग अलग अगर करते हैं कंप्यूटर पर टाइप तो 110 पृष्ठ कितने घंटे में होंगे? अब देखिएगा, पर घंटा 16/3 पृष्ठ देंगे और ये 8 पृष्ठ पर घंटा देंगे, तो दोनों मिला के देंगे घंटा में कितना? तो इन दोनों को ऐड करेंगे और कितना टाइप करवाना? 110। तो देखिए 16/3 + 8, यानी कि अब देखिएगा 110 पृष्ठ को जो टाइप करेंगे, इस 16/3 योगदान देंगे और ये 8 योगदान देंगे, तो टोटल कितना देंगे? ध्यान दीजिएगा, 110 में भाग देंगे, 8 3 24, 16 24 कितना? 40/3, यानी 110 गुना 3/40। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 11 33 कितना? 4, यानी इतना घंटा में वो क्या करेंगे? टाइप कर देंगे, दोनों मिल करके अलग अलग कंप्यूटर पे। लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन देखिएगा कैसे लाएंगे? 33/4 को भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 1/4, तो 8 घंटा, इसको मिनट में बदलिए, 1/4 गुना कितना? 60 से 15 चौकी 60, यानी 8 घंटा 15 मिनट। क्लियर हो गया बंधु? ऐसे भी आप सोच सकते थे, समझ सकते थे कि ये घंटा में अगर इतना और 1 घंटा में इतना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40/3 पृष्ठ पर घंटा देगा। हमको 110 पृष्ठ टाइप करना था, 110/40/3 से भाग देते 33/4, यानी आपका 8 घंटा 15 मिनट हो जाएंगे। क्लियर हो गया मित्र बंधु? आप इनको पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर जो मित्र बंधु नहीं भी समझे होंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम आपके साथ हमेशा बने हैं, बने रहेंगे और आपको सवाल से रूबरू कराते रहेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही रोचक प्रश्न है। देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। बंधु सवाल में क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बी और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं, बी और सी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने दिनों में ये अकेले उस काम को करते हैं, यानी ये जो दिन लगाते हैं वो अकेले उस काम को करते हैं। क्लियर लिखा है, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ये अकेले उस काम को कर सकते हैं, यानी ये जो दोनों मिलके समय लेगा वो अकेला समय लेगा। क्लियर है? अब आगे चल के देखिए क्या कहता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, देखिएगा ए प्लस बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिनों में करते हैं, सी अकेले उस काम को 50 दिनों में करते हैं। अब आगे चल के कहता है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, यानी बी को हमको पता करना है कि अकेला अगर दिया जाए कितना समय में करेगा। तो हम यहाँ बी का पता करेंगे एक दिन में कितना काम करते हैं, तो जा करके आप निकाल पाएंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना? 50 10 बचे 50, 50 1 50। पता चला कि ए प्लस बी एक दिन में क्या काम करते हैं? 5, और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1। अब यहाँ देखिएगा, ए प्लस डी और प्लस सी, 5 + 1 यानी कितना? 6 काम अगर तीनों मिलके करेंगे पर डे कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। यहाँ तो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज जो ध्यान देने का था, बी प्लस सी जितने दिनों में करता है उतने ए उतने दिनों में करते हैं, यानी बी प्लस सी बराबर क्या होगा? ए। जो बी प्लस सी का क्षमता होगा वो ए की क्षमता के क्या होगा? बराबर होगा। अब बंधु दिखेगा, सी तो पता चल गया पक्का कि सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1। यहाँ तो निश्चित है कि सी का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका 1 रहेगा ही रहेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए प्लस बी मिलके 5 ही होगा, यानी ए कितना होगा नहीं पता, एक दिन में कितना करता नहीं पता, बी एक दिन में कितना करता नहीं पता, लेकिन ए प्लस बी एक दिन में कितना करता है? 5। अगर यहाँ पता चल जाए बी
और ए तो हमारा सवाल बन जाएंगे। अब देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, बी और ए यानी ये दोनों मिलके क्या है 5 है। तो ये 5 का कंडीशन देखिए क्या हो सकता है, ए और बी। अगर ये देखिएगा 4 होगा तो ये क्या होगा 1 होगा। अगर ये देखिए बंधु अगर 3 होगा तो ये क्या होगा 2 होगा। अगर मान लीजिए ये 1 होगा तो ये 4 होगा, ये 2 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा। इनसे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब मान लीजिए सपोज डेट एक चीज़, अगर ये 4 होगा, ध्यान देंगे ये अगर यहाँ पे 4 रख देंगे, अब भी यहाँ 1 रखेंगे, 1 1 2 4 के बराबर कभी होगा नहीं होगा, यानी ये कंडीशन नहीं होगा। अब इधर से देखिए, अगर यही बी अगर यहाँ 4 रख देंगे, 4 1 5 और ए 1 रखेंगे तो कभी होगा नहीं होगा। अब इस कंडीशन को पकड़िए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर बी के जगह हम 2 रख दें और ए के जगह क्या रखेंगे 3, अब देखिए 2 1 3 और 3 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अब बी को काम टोटल कितना कराना है 50, इसका मतलब है 50 काम करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता तो बी कितने दिन में करेंगे 50/2, कितना दिन में काम समाप्त कर देंगे 25 दिन में काम समाप्त कर देंगे। अकेला कौन, बी, जो ऑप्शन नंबर क्या है तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। लेकिन ये हमारा जो कि एक विधि था, हमने इस विधि से बनाया, लेकिन हम दूसरे विधि से भी आपको बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा विधि आपके पास रखते हैं हम। सवाल देखिए क्या है, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं, यानी एक्स दिनों में करते हैं मान लीजिए, उतने दिनों में ए अकेले उस काम को करते हैं, ए अकेले उस काम को उतने दिनों में करते हैं। तो ये भी कितना दिनों में करेंगे एक्स दिनों में करेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न में क्या कहता है बंधु, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं। और सी अकेले उस काम को कितना दिनों में करते हैं 50 दिनों में करते हैं, 50 दिन लगा दीजिए। देखिए बंधु यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, लेकिन यहाँ बी सी एक साथ है, ये अलग है, यहाँ ए बी एक साथ है, सी अलग है, लेकिन ए बी सी तो वही है जो यहाँ पे है, यानी जो यहाँ पे कार्य करेगा वही तीनों मिलके यहाँ पे भी कार्य बराबर होना चाहिए, दिन बराबर होना चाहिए, क्षमता बराबर होना चाहिए, होगा क्योंकि तीनों मिल जाएंगे। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इनका अगर मान निकाल ले जाए तो इनके बराबर रख देंगे, हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर ए प्लस बी एक दिन का काम करेंगे और सी भी एक दिन का काम करेंगे तो एक दिन का काम निकाल लीजिए। देखिएगा क्या निकालेंगे 1/10 प्लस 1/50। ए बी एक दिन में काम करेंगे 1/10 और सी एक दिन में काम करेंगे 1/50, ए बी सी का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो देखिए बंधु कैसे निकाल लेंगे हम, ए बी सी का 50 10 का एलसीएम क्या होगा 50, 5 और 1 यानी 6 कितना हो गया 50। अब यहाँ पे 50/6 लिख सकते हैं, यानी कि अब कह सकते हैं कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो 50/6 दिनों में करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से पता करते हैं, अगर ए बी सी मिल जाए एक साथ तो 1/x प्लस 1/x होगा बंधु। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का जो काम करेंगे एक्स यानी हो जाएगा यहाँ कितना 1 + 1 यानी 2/x, यानी पूरा काम करेंगे कितना x/2 दिन में। और ये ए बी सी तीनों मिलकर के अगर x/2 दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर अगर 50/6 दिन में करता है तो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है x/2 बराबर 50/कितना 6 करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 यानी x का मान जो निकला कितना निकला 50/3 निकला। क्लियर है। अब देखिएगा आप यहाँ पे हमारा जो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का मान निकालना चाहेंगे तो हम मान रख देंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, सी का मान वहाँ रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बी प्लस सी, तो हमारा b प्लस सी यानी कितना x है, तो यहाँ हमारा क्या 50/3 है। और c यहाँ कितना है 50 है, तो c के साथ ले लीजिए। देखिए c कितना 50, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा बंधु 50 हो जाएगा। यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना आपका 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर b और c एक दिन में कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं, और सी जो एक दिन में कितना काम करते हैं 1 काम करते हैं, तो बताइए बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3 में क्या कितना 2। इसका मतलब 50/2 बराबर क्या हो जाएंगे
25 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए होंगे। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेम प्रश्न लाए हैं। अगर पिछले प्रश्न में किसी प्रकार से अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो इस प्रश्न में नहीं होंगे, ना ही होने देंगे। तो देखते हैं, बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकता है और सी इसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने घंटे में काम खत्म करेगा? देखिएगा, बी और सी जितना काम करते हैं उतना ही समय में करते हैं, यानी इसका दिन जो होगा उनके बराबर होगा। यानी बी सी जितना दिन में करेंगे ये उतना दिन में करेंगे। आगे है, ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को कितना 9 घंटा 36 मिनट में यानी कि कर सकता है। सी इस काम को 48 घंटे में कर सकता है। कौन? सी इस काम को 48 घंटे में कर सकता है। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 घंटा 36 मिनट है, यहाँ 48 घंटा, तो एक यूनिट में इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को घंटा में बदल देंगे। तो कैसे देखिएगा, 9 + 36 को हम 60 से भाग देंगे तो क्या घंटा में हो जाएगा? 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, 9 × 5 = 45, 3 × 48 बटे कितना हो गया? 5 घंटा। यानी यहाँ लिख सकते हैं 48/5 घंटा, 9 घंटा 36 मिनट के जगह, और ये कितना? 48 घंटा। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम कितना होगा? 48/5 घंटा, 48 घंटा का एलसीएम क्या होगा? 48। यहाँ कितना से? 5 से, या कितना से? 1 से। इससे पता चला कि ए प्लस बी 1 घंटा में 5 काम करेंगे और सी घंटा में कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर तीनों देखा जाए, ए प्लस बी और सी तीनों मिलके घंटा में कितना काम करेंगे? 5 × 1 = 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी एक साथ है, सी अलग है, तो यानी 5 प्लस क्या है? 1, 6 काम पर घंटा करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सी तो इसमें बंधु फिक्स है कि एक काम करता है पर घंटा। ए कितना करता नहीं पता, बी कितना करता नहीं पता, लेकिन ए भी मिलके कितना करता है? 5 काम पर घंटा करता है। एक चीज ध्यान देने की बात है यहाँ पे, बी प्लस सी और ए जो करते हैं, जितना दिन में वो करते हैं उतना दिन में ये भी करते हैं, यानी जो बी सी का पावर है वो ए का पावर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें सी तो आपका निश्चित 1 हो गया, ए बी मिलके कितना है? 5 है, ए प्लस बी मिलके कितना है? 5 है, यानी 5 काम पर घंटा। ए अगर मान लीजिए 4 करेंगे तो ये 1 करेंगे, ये 3 करेंगे तो ये कितना करेंगे? 2 करेंगे। अब देखिए तो 4 1 5 3 2 5, या तो इधर 1 होगा तो इधर 4 होगा, अगर ये 2 होगा तो इधर 3 होगा। क्लियर है? अब यहाँ हमको देखिएगा ये भी कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ ए 4 रखेंगे तो बी क्या रखेंगे? 1 1 2 ही होगा, 4 बराबर होगा? नहीं, यानी ये वाला कंडीशन नहीं होगा। होगा कौन? अब देखते हैं, ये दोनों में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बी का मान हम रख दें कितना? 2, देखिए यहाँ बी क्या है? 2, यहाँ 2 रखेंगे, 2 1 3, और ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे क्या रखें? 2 1 3 और 3 के बराबर हो गया। इसका मतलब साफ है कि बी घंटा में कितना काम करता है? 2, और काम टोटल हमारे पास कितना? 48। तो इसका मतलब बी से कराएंगे क्या होगा? 48/2 बराबर कितना घंटा में? 24 घंटा में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? बहुत ही आसान प्रश्न था। अब जो चलेंगे हम आपके साथ अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र, अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है, किस प्रकार है। गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हुए खेत को क्रमशः 8 घंटा 12 घंटे में जोतती है। यदि वे बारी से 1 घंटे काम करते तो गंगा 9 बजे पूर्वाह्न में काम शुरू करती है, तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी? देखिएगा बंधु, ये गंगा है, सरस्वती है। गंगा 8 घंटे में और ये 12 घंटे में खेत को जुताई करते हैं। आखिर कितना खेत है? क्षेत्र निकालना है, यानी भाग है, काम जो कर रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम टोटल बताएगा कितना खेत जोतना है। 8 12 का एलसीएम कितना? 24, 8 3 24, 12 दूना 24। 1 घंटा में ये 3 भाग जुताई करेंगे, 1 घंटा में 2 भाग जुताई करेंगे। लेकिन होता क्या, यदि वो बारी बारी से 1 घंटे काम करती है, बारी बारी से पहले गंगा का चर्चा है तो पहले कौन आएंगे? गंगा आएंगे, पहले घंटे गंगा आएंगे, दूसरे घंटे कौन आएंगे? सरस्वती आए। यानी कि 2 घंटे में तो कुछ कार्य करेंगे जब बारी बारी से आएंगे। गंगा 1 घंटे में कितना? 3, सरस्वती 1 घंटे में कितना? 2। और इस टाइप का सवाल हम पहले पढ़ा चुके हैं। देखिएगा 2 घंटे में कितना भाग? 5 भाग खेत जुताई हो जाएगा। हमको कितना करना है? आपका 24 भाग। तो कितना से गुना करेंगे? इससे ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, इनसे कम रह सकते, 4 से गुना करेंगे तो 5 4 20, तो 4 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 4 से इसमें भी करना, क्योंकि प्रत्येक 2 2 घंटे में आएंगे। तो 4 दूनी 8 घंटे में कितना भाग? 20 भाग खेत जुताई हो जाएंगे। अब बंधु देखिएगा, शेष बचा है आपके पास, बिल्कुल बचा हुआ शेष कितना? 24 में 20 गया कितना? 4 भाग।
अब देखिएगा ये 4 भाग जो बचा हुआ आपका है वो पहले कौन आएंगे, गंगा। लेकिन गंगा 1 घंटा में 3 भाग जुताई करता है, 4 भाग है, लेकिन इससे भी बचेगा तो कौन आएंगे, सरस्वती आएंगे। तो अपना ये निकाल लेंगे, तो 4 में कितना, गंगा निकालेंगे 3, तो भी 1 भाग जुताई बचेगा। लेकिन 1 घंटा का अटेंडेंस बनाएगा जब 1 घंटा एक काम करने गई है। तो एक जो काम बचा वो कौन करेंगे, कौन जुताई करेंगे, सरस्वती। सरस्वती 1 घंटा में कितना भाग, 2 भाग। तो हमारा जो एक ही बचा तो कितना समय में हो जाएंगे, 1/2 घंटा में। यानी 1/2 घंटा आपका यहाँ ऐड होगा, 8 1 9 पूर्णांक 1/2 घंटा में पूरा खेत जुताई हो जाएगा। तो यही 9 पूर्णांक 1/2 घंटा को अगर हम मिनट के साथ लें तो क्या हो जाएगा, 9 घंटा 30 मिनट। यानी 9 घंटा कितना मिनट, 30 मिनट में पूरा खेत क्या हो जाएंगे, जुताई हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो गंगा 9 बजे पूर्वाह्न में काम शुरू करती है। 9 बजे पूर्वाह्न का मतलब 9 AM में शुरू करती है, तो जुताई कितने बजे हो जाएगी, यानी टाइम मांग रहा है। तो देखिएगा 9 बजे शुरू किया, इतना काम भी लग गया जुताई करने में, तो इनको ऐड करेंगे, हमारा समय आ जाएगा। तो कितना ऐड करेंगे, 9 घंटा 30 मिनट। तो 9 9 18, 18 बजकर 30 मिनट। यानी 18 बजने का मतलब है कि आपका 6:30 यानी लिख सकते हैं 6:30 क्या हो जाएंगे, PM में हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, आप इन सवालों को समझ गए होंगे। तो जब समझ गए होंगे आप इन सवालों को, तो फिर हम आज इतना ही रहने देंगे। फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को अगर देख लिए होंगे तो आप जा कर के किसी भी बुक का सवाल बनाइएगा, आपका सवाल बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि एक लाइक और एक शेयर से हमारी को एनर्जी मिलते हैं और हम आपके सामने वीडियो लाते हैं। और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।